2025 इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ एक नॉर्मल साल नहीं रहा दोस्तों, बल्कि एक पूरा रेवोल्यूशन था। इस साल को या तो इंडियन ई स्पोर्ट्स का ईयर ऑफ राइज कहा जाएगा या फिर ईयर ऑफ ब्रेक थ्रू कहा जाएगा। बीजीएमआई के रिकॉर्ड तोड़ इवेंट्स, गवर्नमेंट का ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना और रियल मनी गेम्स पे बैन लगाना, फ्री फायर ई स्पोर्ट्स का पूरे 3.5 साल के बाद इंडिया में कमबैक, नागपुर के वेद का पोकेमॉन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना और साल के एंड में मोबाइल लेजेंड्स का स्ट्रॉन्ग कमबैक दोस्तों, ये सब मिलकर 2025 को इंडियन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे यादगार साल बना देता है। वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 कैसे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए गोल्डन ईयर रहा, कौन से वो बड़े मोमेंट्स और इवेंट्स थे जिन्होंने इस साल को इतना स्पेशल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो कि डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिला दोस्तों। सालों से इंडियन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी की बस एक ही डिमांड थी, ई स्पोर्ट्स और रियल मनी गेमिंग को अलग माना जाए। और 2025 में फाइनली गवर्नमेंट ने सिर्फ इस डिमांड को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि उसे एक स्ट्रॉन्ग शेप दिया। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 25 के अंडर दोस्तों ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियली रियल मनी गेम से सेपरेट किया गया। रियल मनी गेम्स पर बैन लगा और ई स्पोर्ट्स को इज्जत के साथ ऑफिशियल ई स्पोर्ट का स्टेटस दिया गया। इस बिल के बाद सिर्फ रिकॉग्निशन ही नहीं मिला, बल्कि ग्राउंड लेवल पे भी सपोर्ट स्टार्ट हुआ। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स अनाउंस हुए और स्टेट गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में काम भी शुरू कर दिया। जहां तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसका ई स्पोर्ट्स के साथ मिलकर चेन्नई ई स्पोर्ट्स ग्लोबल चैंपियनशिप यानी कि CEGC 25 कंडक्ट कराया। बिहार और राजस्थान ने अपने स्टेट लेवल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होस्ट किए और महाराष्ट्र ने तो सीधा 500 करोड़ का गेमिंग और ई स्पोर्ट्स फंड अनाउंस करके दोस्तों इंडस्ट्री को एक क्लियर सिग्नल दे दिया कि ई स्पोर्ट्स अब फ्यूचर है। और जब गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट दिखाया है, तो गेम पब्लिशर्स कैसे पीछे रह सकते हैं। क्राफ्टन ने 25 में BGMI ई स्पोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए टोटल 9.2 करोड़ के 4 मेजर टूर्नामेंट्स होस्ट किए। BGIS, BMPS, BMSD और BMIC। इन टूर्नामेंट्स के ग्रैंड फाइनल्स कोलकाता, 2 दिल्ली में और एक हैदराबाद जैसी सिटीज में ऑफलाइन लाइन फॉर्मेट में हुए दोस्तों, जहां पैक्ड क्राउड और टॉप लेवल प्रोडक्शन देखने को मिला। सबसे बड़ी बात, इस साल एक मल्टीनेशनल BGMI इवेंट भी हुआ, जहां पे साउथ कोरिया और जापान की टीम्स इंडिया आकर कम्पीट करती हुई नजर आई। और सिर्फ इतना ही नहीं था, 2025 में BGMI इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे भी बड़ा पुश मिला। इंडिया की 3 टीम्स को इंटरनेशनल स्लॉट्स मिले, जिसमें एक स्लॉट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 25 का था और 2 स्लॉट्स PMGC 25 के लिए थे। क्राफ्टन ने पूरे साल फ्रंट फुट पे खेलते हुए क्लियरली दिखा दिया कि BGMI इंडियन ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना चाहते हैं। और जब बात बैटल रॉयल की हो दोस्तों, तो फिर गरीना नाम कैसे पीछे रह सकता है। 2025 में गरीना ने एक मेजर अनाउंसमेंट के साथ फ्री फायर ई स्पोर्ट्स को 3.5 साल के बाद इंडिया में कमबैक कंफर्म कराया। फ्री फायर मैक्स इंडिया कप 25 ने उन प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जो सालों से सिर्फ वेट कर रहे थे अपनी स्किल्स को दिखाने का। लखनऊ में हुए ऑफलाइन लाइन फाइनल्स में टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने ट्रॉफी उठाई और फ्री फायर इंडियन कम्युनिटी ने एक बार फिर अपनी स्ट्रेंथ अच्छी बना ली। और गरीना यहीं पे नहीं रुका, क्योंकि साल के एंड में फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल 25 भी कंडक्ट हुआ, जो एक प्रॉपर मल्टीनेशनल इवेंट था। इस टूर्नामेंट में इंडिया के साथ साथ थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया की 26 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये क्लियरली दिखा देता है कि फ्री फायर इंडिया वापस आकर सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि ग्रो करने के मूड में है। बैटल रॉयल से आगे बढ़े तो 2025 का सबसे हिस्टोरिक मूवमेंट आया यूनाइटेड स्टेट से। नागपुर के वेदवाम, जिसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड में ब्लेज़ बॉय के नाम से जाना जाता है, वो इस साल इंडिया के पहले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन बने। वेद ने यूनाइटेड स्टेट्स में हुए पोकेमॉन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप 25 जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर ली दोस्तों। और ये पहली बार था जब किसी इंडियन प्लेयर ने वर्ल्ड टाइटल को जीता हो, और ये अचीवमेंट इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए एक माइलस्टोन बन गई। और फिर जैसे जैसे ये साल खत्म होने लग गया, वैसे वैसे इंडियन ई स्पोर्ट्स में दोस्तों एक नया जॉनरा स्पॉटलाइट में आने लग गया, MOBA मोबाइल लेजेंड्स 5v5 का स्ट्रॉन्ग राइज हमें ईयर के एंड में देखने को मिला। मिथिक शोडाउन सीजन 2 के ऑफलाइन लाइन फाइनल्स गुवाहाटी में हुए, जहां गॉडलाइक ने SATUL को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस इवेंट को फैंस का जो रिस्पांस मिला ना दोस्तों, उससे क्लियरली दिख गया है कि इंडिया मोबाइल स्पोर्ट्स के लिए भी ऑलरेडी रेडी है। तो दोस्तों, अगर पूरे 2025 को एक ही लाइन में सम अप करें तो ये साल इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। गवर्नमेंट सपोर्ट, पब्लिशर्स का इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल एक्सपोजर और वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट, तो सब कुछ एक ही साल में देखने को मिल गया है। और अब बात करते हैं 2026 की। अगर 2025 फाउंडेशन था ना, तो 2026 एक्सपेंशन का साल हो सकता है, और ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स और ज्यादा ग्रास रूट्स टूर्नामेंट्स और ज्यादा इंडियन प्लेयर्स वर्ल्ड स्टेज पे की उम्मीद है दोस्तों हमें। और अगर ये मोमेंटम ऐसे ही चलता रहा तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब इंडिया ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पावर हाउस बनकर उभरेगा। और अगर आपको क्या लगता है, आप ये बताइए, 2025 क्या सच में ई स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट ईयर था, और 2026 से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर दीजिएगा जवाब, क्योंकि पढ़ने में मजा आता है। बाकी आपको हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।